इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर में सेक्शन सी ग्रामर का होता है। सेक्शन सी में 10वां प्रश्न जो आता है वह कविता का होता है, पोएट्री का होता है और उसमें सेंट्रल आइडिया का होता है। जैसे इस पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया आई हैं, 4 अंकों का होता है। माई मदर एट 66, ए कीपिंग क्वाइट, बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सी। इन 3 में से एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें आज कीपिंग क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप्पी, कोई आवाज़ न करना, निस्तब्धता। तो कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करते हैं। ये पाब्लो नेरूदा की कविता है। पाब्लो नेरूदा चिली के कवि थे, चिली के महान कवि थे। उनको 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आए पाब्लो नेरूदा की कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करें। इसके पहले कुछ चीज़ें और देख लें। इसके अध्ययन के लिए मैंने ट्रांसलेशन का सहारा लिया है, यानी पहले हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, फिर उसी से सेंट्रल आइडिया बना दी गई है। तो कीपिंग क्वाइट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूदा। इस कविता में कवि सभी व्यक्तियों से कुछ समय के लिए सभी वैश्विक या सांसारिक गतिविधियों को रोकने को कहता है। तो सभी व्यक्तियों यानी ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सभी व्यक्तियों ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, वैश्विक या सांसारिक गतिविधियों को रोकने को, टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज़, टू स्टॉप, रोकना, ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज़। इस कविता में कवि सभी व्यक्तियों से कुछ समय के लिए सभी वैश्विक या सांसारिक गतिविधियों को रोकने को कहता है। सेकंड, 2, कुछ क्षणों को चुपचाप अंतःनिरीक्षण में बिताने को कहता है। यानी वह कुछ क्षणों को चुपचाप अंतःनिरीक्षण में बिताने को कहता है। तो कुछ क्षणों को, अ फ्यू मोमेंट्स, आ लगेगा, अ फ्यू मोमेंट्स, चुपचाप, क्वाइट, अंतःनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, बिताना, टू स्पेंड। वह यानी पाब्लो नेरूदा कुछ क्षणों को चुपचाप अंतःनिरीक्षण में बिताने को कहता है। 3, कवि कहता है कि चुप रहना इस परेशान दुनिया में समझदारी, शांति की भावना ला सकता है। तो चुप रहना, कीपिंग क्वाइट, इस परेशान दुनिया में, इन द ट्रबल्ड वर्ल्ड, ट्रबल्ड वर्ल्ड, परेशान दुनिया, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, शांति, पीस एंड ट्रांक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रांक्विलिटी, ला सकता है, कैन ब्रिंग। कवि कहता है कि चुप रहना इस परेशान दुनिया में समझदारी, शांति की भावना ला सकता है। समझदारी, शांति, समझदारी और शांति। नेक्स्ट, यह कविता पाब्लो नेरूदा 1904-1973 ने लिखी है। तो कविता कंपोज्ड की जाती है। इस कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, चिली के महान कवि थे। जो कि एक नोबेल प्राइज़ विजेता चिली के कवि हैं। नोबेल प्राइज़ विजेता, अ नोबेल प्राइज़ विनिंग, चिली के चिलियन
कवि पोएट, तो अ नोबेल प्राइज विनिंग चिलियन पोएट, ए फ्रेज इन एपोजिशन के रूप में लिखा गया है। फ्रेज इन एपोजिशन, APPOSITION। पांचवा, यह कविता पारिस्थितिकीय और आध्यात्मिक है। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, SPIRITUAL आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक। तो ये पांचवा पॉइंट पहले लिखा गया है, तो इसी को ट्रांसलेशन करके आप सेंट्रल आइडिया बना लें। दिस पोएम इज इकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। दिस पोएम इज इकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। इकोलॉजिकल स्पिरिचुअल को रेखांकित कर दें। इन दिस पोएम पाब्लो नेरूदा टेल्स all the human beings to stop all the worldly activities for a while. In this poem, Pablo Neruda tells all the human beings to stop all the worldly activities for a while. He says to spend a few moments in quiet introspection. He says to spend a few moments in quiet introspection. The poet says that keeping quiet can bring a feeling of understanding, peace and tranquility in the troubled world. The poet says, कवि कहता है, that कि keeping quiet can bring a feeling of understanding, peace and tranquility in the troubled world. This poem is composed by Pablo Neruda 1904 to 1973, a Nobel Prize winning Chilean poet. तो ये पाब्लो नेरूदा की कीपिंग द क्वाइट कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आज के प्रदूषण के समय में, जबकि ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी पर इतना बड़ा संकट है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इस अंधी तथाकथित विकास के ज़माने में इस तरह की कविताओं का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।